ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम मणिपुर नहीं टूटने देंगे। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। मणिपुर के इम्फाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। क्या कुछ कहा है और उन्होंने, चारुल हमें बताएंगी। देखिए ये क्योंकि खबर बहुत अहम है, मणिपुर को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की ओर से, इस लिहाज से अमर उजाला ने भी इसे प्राथमिकता दी है। कोई कितना ही जोर लगा ले, मणिपुर नहीं टूटने देंगे। शाह का ये बयान जो है वो कई मायनों में खास हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह इस बयान को जब देते हैं और उन्होंने देखिए कहा कि कांग्रेस देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहती है। अब आप देखिए मोनिका, हम लगातार ये बात करते हैं कि टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। अब टाइमिंग आप देखिए कि मणिपुर का मुद्दा जिस तरह से उठा था, ऐसे में विपक्ष हर चुनावी रैली में मणिपुर का जिक्र कर रहा है। यानी इसके साथ साथ आप ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने पूरी तरह से वहां पर सिक्योरिटी पर ख्याल नहीं रखा, लेकिन कानून व्यवस्था किस कदर बिगड़ी है, ऐसा मुद्दा भी आप देखिए कि मंच से राहुल गांधी हो, यहां तक कि जब हम चर्चा करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो उसमें भी कहा जाता है कि मणिपुर पर क्या, यानी विपक्ष ने मणिपुर को एक ऐसा मुद्दा बनाया है जिसकी आड़ में वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है वो देश को बंटने नहीं देंगे। मणिपुर के नाम पर या फिर उत्तर और दक्षिण के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और देश एकजुट रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की तो मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होती है। और जो भी मंच विपक्ष को मिलता है, हर मंच से विपक्ष के नेता लगातार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात क्यों नहीं करते, मणिपुर में आके वो क्यों नहीं देखते। तो ये मणिपुर एक ऐसा मसला है जिस पर हमेशा सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आती है। और जैसे कि राहुल गांधी ने खास तौर पर उस जगह को चुना जब वो अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। बहुत उम्मीदें उन्हें इस यात्रा से आने वाले चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी ने कोशिश की कि वो लोगों के बीच जाएं और संवाद स्थापित करें, लोगों तक पार्टी का विजन पहुंचाएं। तब भी इसी जगह को चुना गया। तो आप सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं मणिपुर का कितना अहम है ये जगह। बिल्कुल। देखिए, और अमित शाह ये भी कहते हैं कि चुनाव जो है ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। और इसी में वो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव जो है आप देखिए समझ सकते हैं कि नैरेटिव आप समझिए कि नॉर्थ में बीजेपी स्ट्रॉन्गर। हाल में जब हम विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हैं तो उसमें भी बात स्पष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर अमित शाह ये भी कहते हैं कि ये चुनाव जो है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है, ये दो पार्टियां हैं, एक जो मणिपुर को तोड़ना चाहती है और एक जो मणिपुर को एकजुट रखना चाहती है। यानी जिस तरह हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मान लिया गया है कि बीजेपी नॉर्थ में स्ट्रांग है और साउथ में कांग्रेस स्ट्रांग है, क्योंकि साउथ का आपको याद होगा तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, दोनों ही हाथ से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु जाते हैं, मंच से जब वो जाते हैं तो वो तमिलनाडु का जिक्र करते हैं, तमिल का जिक्र करते हैं, साउथ के दौरे पर वो रहते हैं। और इसीलिए ये मान भी लिया जाता है कि इस बार तमिलनाडु की बात कर ले या फिर अन्य राज्य जो है साउथ के, उनमें बीजेपी कमाल कर सकती है। हालांकि तमिलनाडु में पिछली बार 2019 में कोई सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। तो बीजेपी लगातार कोशिश तो कर रही है दक्षिण साधने की, लेकिन अभी भी कांग्रेस को दक्षिण से उम्मीद है। और देखिए, बड़ा एग्जाम्पल उसका यह है कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव फिलहाल तो नहीं लड़ रहे हैं। वो एक बार फिर जो है वायनाड से किस्मत आजमाने, चूंकि दक्षिण की जनता से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। और जैसे कि अभी स्मृति ईरानी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि राहुल गांधी ने वायनाड जाकर कहा कि वायनाड की जनता वफादार है। और सवाल भी उठाए थे उन्होंने कि ये उनका परिवार है, तो अमेठी की जनता को क्या भूल चुके हैं।